महिला की जान चली गई। फिलहाल समझाइश भी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये हादसा हुआ तो जो यहाँ पर घायल महिलाएं हैं उनको कितनी देर में अस्पताल से डॉक्टरों का वो मिला, इलाज मिला, और क्योंकि अस्पताल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बाजी की होड़ थी और नरोत्तम मिश्रा जो नवग्रह मंदिर है उसका जो उद्घाटन है वो बेहद जल्दी हो जाए। 14 निर्धारित की गई थी और आज कलश यात्रा निकाली जा रही थी। डबरा, भितरबार, उसके अलावा टेकनपुर, पिछोर, पूरे आसपास के इलाकों में अनाउंसमेंट करा से अधिक इकट्ठी हो, सभी महिलाओं को जो है साड़ी के साथ कलश फ्री में बांटा जा रहा था और महिलाओं को रोडिंग में उनको भरकर ग्रामीण इलाकों से लाया गया और कलश यात्रा में अधिक से अधिक संख्या कैसे जुटे इसका नरोत्तम मिश्रा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि दतिया की जनता ने जिस तरीके से उन्हें भगाया था उसके बाद डबरा में आके शरण मिल गई और शरण मिलने के बाद नवग्रह का जो मंदिर है, शुगर मिल की जमीन थी, उस जमीन पर कब्जा कर लिया। लगभग 12 एकड़ की जमीन है। लंबे समय से विवाद उस जमीन को लेकर चल रहा है। विक्रम श्रीवास्तव ने राज्य शिकायत की और केंद्र को भी शिकायत की, भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि बीजेपी ने पूरी तरह नरोत्तम मिश्रा को नकार दिया कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो वर्तमान में कोई पद है, लेकिन जिला प्रशासन और क्षेत्र में उनकी एक राजनीतिक प्रभाव है, जिसके कारण अधिकारी डरते हैं और इसी वजह से जो वहाँ के लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिनमें ग्वालियर कलेक्टर, लोकल के एसडीएम जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए दामोदर यादव है। दामोदर यादव वो नाम है, इसलिए भी डबरा, शुगर मिल और नरोत्तम मिश्रा का पूरा दौर से उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो शुगर मिल के लिए जो जमीन दी गई थी उस जमीन पर अवैध तरीके से और मंदिर जो निर्माण कराया गया है, जो ट्रस्ट बनाया गया, उसमें भी कई तरीके का चंदा लिया गया, उस चंदे का दुरुपयोग किया गया। दामोदर जी, एक घटना हुई, एक महिला की मौत हुई, 5 से ज्यादा वहां पर घायल हो गए, क्या कैसे देख रहे हैं इस घटना? देखिए, सबसे पहले तो वो मंदिर जिस तरीके से बना रहे हैं वो मंदिर की आड़ में, धर्म की आड़ में करने का उनका उद्देश्य है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही पूरी तरह से गलत है। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, राज्यपाल को पत्र लिखा और हम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हमसे हुई है। देखिए भाइयों, सबसे पहले तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से उस काम को वहीं बंद कर दिया जाए। जितनी भी अथाओं कथाओं के आयोजन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है उसको तुरंत रोक दिया जाए। और जो घटना आज हुई है, गरीबी का मजाक बनाते हैं आस्था के नाम पे। सबसे पहले तो महिलाओं को आस्थावान होने के कारण बुलाते हैं, एक कलश के बहाने से बुलाते हैं, वो लालच दे के बुलाते हैं। फिर अगर ऐसे घटनाक्रम में मृत्यु हो जाती है, करूंगा मोहन यादव जी से तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ करना चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, वहां के एसडीएम है, जिन्होंने जानबूझ के आंखें बंद की हैं, वो जानते हैं उसमें करोड़ों की भूमाफियागिरी होने वाली है, सैकड़ों करोड़ की। चेतन भाई और चेतन जी, उसमें मैं ये मांग करता हूं यार वापस ले उस जमीन को, और वापस लेने के बाद उस मंदिर का काम भी तत्काल रोका जाए। नरोत्तम मिश्रा जब राजनीति में कहीं भी किसी स्थान पर नहीं बचे, लूप लाइन में एक तरह से चले गए हैं, तो अब भगवा चोला पहन के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। प्रदीप मिश्रा शामिल हो रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल होने वाले थे। 14 तारीख की बड़ी तैयारी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भी कई सारे मामले आए कि सरकारी जमीनों पर उनकी ओर से जो भ्रष्टाचार किया गया, कॉलोनाइजर। ये वास्तव में कॉलोनाइजर है, ये भूमाफिया है, कॉलोनाइजर नहीं। इनके लिए सही शब्द है भूमाफिया। शास्त्री के आश्रम के जमीनें आज धीरेन्द्र शास्त्री की हैं, उसमें से 25% जमीनें ऐसी होती हैं जो औने पौने दाम में खरीदी होती हैं और 75% जमीनों पे कब्जा कर लिया। एक दूसरा मामला आपको पता होगा, जो प्रदीप मिश्रा का मामला है, सीहोर के आसपास पूरा बड़ा भूमाफिया बन के प्रदीप मिश्रा आज बैठे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने सोचा अब राजनीति से अगर दुकान बंद हो गई है तो क्यों ना बहुत बड़ा करोड़ों का खेल धर्म के नाम पे कर लिया जाए। मैंने खुद वो शुगर मिल की लड़ाई लड़ी है भाई, उन किसानों की लड़ाई लड़ी है। वहीं मेरी विधानसभा है जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, और उस क्षेत्र के किसानों का जो 12 आज से 20 साल पहले बकाया था, और जब जब मैं आंदोलन पर बैठता था वहां का प्रशासन और इवन मुख्यमंत्री तक ये आश्वासन देते थे कि इस जमीन को नीलाम करके हम सारे किसानों का पैसा वापस करेंगे। जिस शुगर मिल के जो एमडी थे
वो खुद कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये जमीन हमने दान पत्र के माध्यम से नहीं दी और इस जमीन को सरकार वापस ले, तो फिर ये तो अब मोहन यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए के दबाव में नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट को, जिसमें उनका बेटा है, उनका दामाद है और कौन कौन लोग हैं, और उनके नाम से ये जमीन कर दी गई है। ये बहुत बड़ा जमीन का घोटाला है। अगर मोहन यादव जी कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी मुद्दे पे फिर जंतर मंतर पे जाके बैठूंगा हजारों लोगों को लेके और नरेंद्र मोदी जी से भी ये सवाल पूछने का काम करूंगा। आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों? भीड़ लगातार जुटा रहे हैं, भीड़ के बाद न सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए, यही वजह कि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई सारी मासूम घायल हो गई, महिलाएं भी घायल हुई हैं, 5 से अधिक महिलाएं घायल हुई, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, ठेला पर महिला को ले जा रहे हैं। वीडियो देखे होंगे आपने, एक पिता अपने मासूम बच्ची को ले जा रहा है वो एम्बुलेंस में, फिर कुछ लोग आ रहे हैं महिला को ठेले से ले जा रहे हैं। लोग चोटों से करा रहे हैं, जिनकी मौत हो गई वो कलप रहे हैं, जो मरणासन अवस्था में है वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई मदद वहां मौजूद नहीं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। नरोत्तम मिश्रा को मालूम है कि वो चोरी कर रहे हैं, और चोरी कर रहे हैं उनको ये भी मालूम है कि सरकार भी ऊहापोह की स्थिति में है। मध्य प्रदेश की सरकार, मदद करूं कि नहीं करूं। अब मध्य प्रदेश की सरकार पे कोई दिल्ली का प्रेशर वो दबाने की, बनाने की कोशिश करते होंगे। तो नरोत्तम मिश्रा को लग रहा था कि जैसे तैसे उसकी जाए, एक बार मंदिर को चीजों से तरीके से स्वीकृति मिल जाए, फिर तो आड़ में उसको ना कभी बंद किया जाएगा, ना कभी उसको तोड़ा जाएगा, ना जमीन वापस ली जाएगी। लेकिन मैं मामला हो, किसी भी धर्म का मामला हो, लेकिन अगर तो निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे। अब हमने इस मुद्दे को हम ग्वालियर, जबलपुर हाई कोर्ट से लेके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी कर रहे थे कि एक बार स्वीकारता मिल जाए, एक बार ओपनिंग हो जाए, फिर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग डरेंगे। महिला के परिजन धरने पर बैठे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जो है कलश यात्रा जारी है। और लेकिन नरोत्तम मिश्रा का एक फोटो आया है, उसमें आसपास सुरक्षा काफी दिख रही है। उनको पहले से सुरक्षा मिली है, राज्य सरकार ने जो दी थी, अब तक वापस भी नहीं ली उसे भी। और लेकिन जनता के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था हुई नहीं। जनता की जान की इनको परवाह है नहीं। और अगर परवाह होती, देखिए भाई, नवग्रह बिठाल रहे हैं, बोलते हैं फलाना ग्रह अगर नाराज हो तो ये नुकसान होता है, ढिकाना ग्रह। मैं नहीं मानता, लेकिन मुझे तो लगता है सारे ग्रह ही नाराज है नरोत्तम मिश्रा। उनके बेटे का भी एक बयान आया था कि जिनका राज है उनको मनाने की ये मंदिर बनाया जा रहा है, और जिससे सभी ग्रह एडजस्ट। हाँ, तो एडजस्ट हो रहे हैं ग्रह की नहीं हो रहे। पहले ही दिन की घटना में देखिए, आपको याद होगा पीताम्बरा पे भी इन्होंने एक नया चलन शुरू किया था। दतिया में पीताम्बरा की ने यात्रा पूरे शहर में निकालने की शुरुआत की थी, तब भी लोग मर गए थे। जब प्रकृति ही नाराज है तो घटनाएं कर रहे हैं। आज जो प्रभाव से कलश यात्रा को भी रोके। मोहन यादव जी, आपसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार की बदनामी हो रही है, तत्काल प्रभाव से आप वो कलश यात्रा रोको, मंदिर को, और धीरेन्द्र शास्त्री को भी, प्रदीप मिश्रा को भी, और कुमार विश्वास को भी चाहते हैं उनके कार्यक्रम निरस्त होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय सरकार में बैठे मंत्री भी नहीं आएंगे और मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे। मैंने मुख्यमंत्री को मैंने सुझाव भिजवाया, उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो जब कोर्ट से नोटिस आएगा तो अब हम पार्टी इन लोगों को भी बनाएंगे जो उस कार्यक्रम में जाने का काम करें। माई का प्रकोप था, इसलिए माई ने दतिया से भगाकर डबरा पहुंचा दिया, लेकिन अब ग्रह का भी प्रकोप आ गया। क्या शुरुआती दौर में घटना हो गई? मैं तो जनता का प्रकोप मानता हूं भाई। देखिए, प्रकृति है, अगर कोई किसी के साथ गलत करेगा, दतिया की जनता को दुखी उन्होंने बहुत आंसू बहाए हैं। कोई अपने घर पे 10 टोन नहीं मना सकता था जब तक इनको नहीं बुलाता था। कोई अपने घर पे बच्चे का बर्थडे नहीं मना सकता था। ये तो छोड़िए, 1000 लोगों को झूठे केस लगा के जेल भेजने का काम किया है, कईयों के परिवार उजाड़ दी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहता। कितने लोगों की जमीनें हत्या ली गई हैं, ना सिर्फ दतिया में, डबरा में, आसपास के क्षेत्रों में, करेरा में, शिवपुरी में, कहाँ नहीं, निवाड़ी में, सब जगह इन लोगों ने भूमाफियागिरी की है। अब वो जो गरीब की हाय है वो लगती है, और वो लग रही है, और इनके ऊपर निश्चित रूप से प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन जनता का भी प्रकोप है। तभी जनता ने हरा दिया सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी। अब ये राजनीति में प्रासंगिक नहीं है भाई, इसलिए ये चोला पहन के दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र और प्रदीप मिश्रा जैसे लोग करते हैं। तो अब ये मेरे बिल्कुल टारगेट पे रहेंगे। धर्म की दुकानें तो मैं नहीं चलने। तो उद्घाटन हो रहा है, कई लोग आ रहे हैं, हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे। अभी अभी आपके जस्ट आने के पहले सत्येंद्र विद्रोही जी हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी, दोनों से मैंने कहा है, और दोनों ही लोग वहां धरने पे, अभी संभवतः आज ही धरने पे वो बैठ जाएंगे। और उन्होंने जो मांग की है कि जो मृतक है
उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से दें, जो घायल हैं उनको भी 25-25 लाख रुपए दें, और ये कार्यक्रम सारे तत्काल रोके जाने चाहिए। इस मुद्दे को लेके मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने कहा है, वो डबरई के रहने वाले हैं कि वहीं धरने पर बैठ जाएं और हमारा आंदोलन चालू रहेगा। एक आखिरी सवाल, मंदिर के निर्माण को जो ट्रस्ट बनाया गया था उसमें भी कई सारी फंडिंग आई है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, नंबर 1 2 का पैसा नंबर 1 करने के लिए ही ये ट्रस्ट तो पहले भी मांग की है कि इनकी सीबीआई जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के आदे, और सरकार अगर ईमानदारी तो मध्य प्रदेश का कर्ज ही उतर जाएगा। दो के हवाला का पैसा जाने किन किन के पैसे के माध्यम सवाल नहीं खड़ा करता, इसलिए उस पैसे को नंबर 1 में करते हैं, इसलिए ये ट्रस्ट चला रहे हैं। ये नंबर 2 की दुकानें हैं, अवैधानिक दुकानें हैं, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज जो घटना हुई है उस पर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ FIR हो, नहीं तो जो सुरक्षा वो सरकारी लेके चल रहे हैं, जो सुरक्षा वो प्राइवेट गुंडों की लेके चल रहे हैं, वो सुरक्षा उनको नहीं बचा पाएगी, जनता सबक सिखाने का काम करेगी। हाँ बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा पर FIR की मांग की बात कही है, और ट्रस्ट में जो फंड आया है अलग अलग प्रकार का, उसकी भी जांच की मांग दामोदर यादव कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि घटना बेहद दुख, लगातार भीड़ वहां पर जुटाई जा रही थी और उस भीड़ जुटाने के कारण एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल, बेहद दुखद ये घटना है। चेतन, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव से अभी बात हुई और उन्होंने कई आरोप लगाए, कई बड़ी और अहम बातें कही। तत्काल कार्यक्रम बंद हो, ये उन्होंने कहा, और इसी के साथ उन्होंने कई सवालिया निशान भी खड़े किए। मंदिर जिस भूमि पर बनाई जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और मृतका के परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की जाएगी, और इसी के साथ साथ जो घायल हैं उनके लिए भी मुआवजे की मांग की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब मृतका का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में शव रखवाया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी आगे जारी है। बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला आज सामने आया, जहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही दिन कलश यात्रा के दौरान ये बेहद गंभीर मामला सामने आया। भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई महिलाएं कुचली गई। अस्पताल पहुंचाया गया महिलाओं को, जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई और 2 महिलाओं को ग्वालियर हायर सेंटर रेफर किया गया, और बाकी महिलाओं की भी हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। तो इन तमाम खबरों